अब स्टार्ट किया। हाँ वेल डन। उत्पत्ति उसका 25 उसका 27 हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति बाइबल की फर्स्ट बुक उसका 25 का 27 हम पढ़ेंगे। जिनके पास पुराना नियम है वो आपस में शेयर कर लो, जिनके पास नया है वो भैया के साथ बैठ के पढ़ लो। आप इनके साथ हो जाओ, एक दूसरे के साथ पढ़ो फटाफट पुराना नियम निकाल के। उत्पत्ति की पुस्तक 25 उसका 27 हम पढ़ेंगे। एसाव द्वारा पहलौठे का अधिकार बेचना। निकाल लिया सबने जी। हालेलुया हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबू में रहा करता था। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा, एदोम यानी कि लाल। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझे से अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई खिलाई और मसूर की दाल दी, और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। जो एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। सब बोलो आमीन आमीन। एक वचन मैं कह रहा हूँ, नया नियम का निकालो। मरकुस उसका 14 उसका 36 हम पढ़ेंगे। मरकुस नया नियम उसका 14 उसका 36, ये सबके पास है नया नियम। हाँ जी। मरकुस उसका 14 उसका 36वां आयत हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 75। मरकुस का 14 उसका 36 हम पढ़ेंगे। जो बाइबल पढ़ते उन्होंने फटाक से निकाल लिया, नहीं पढ़ते वो उसका वो होता ना स्पंज, उस पे वो पानी लगा के फिर ऐसे पन्ने छुड़ा रहे थे, चिपके पड़े। नई किताब है। हालेलुया हालेलुया। 36। और कहा, हे हब्बाए पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा रहे तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है क्या? तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हालेलुया हालेलुया। उसमें लिखा, बाइबल बंद कर दो और अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, क्योंकि वचन मेरे से बोला जा रहा है। बोल, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होगा। बाइबल के अंदर लिखा है, एसाव थका हुआ बाहर से आया और उसने याकूब को कहा, मैं थका हुआ हूं, मैं रोटी नहीं बनाऊंगा, मैं दाल नहीं बनाऊंगा, तू मुझे बना के खिला। तो फ्री में कोई काम नहीं होता, आप जानते हो। उसने कहा, ठीक है, अपना जो पावर है वो मुझे बेच दे, मैं तुझे रोटी खिला दूंगा। हालेलुया हालेलुया। क्या बोला उसने? जो तेरी पावर है वो मुझे बेच दे। अपनी बाइबल बंद कर दो, मैंने कहा, सिर्फ सुनो। कितने रुपए की रोटी आती है आपको पता? 3 रुपए या 2 रुपए की एक रोटी आती है, ठीक है। 2 रोटियां 4 रुपए की, समझ लो 5 रुपए की रोटी होगी, 10 रुपए की दाल होगी, 15 रुपए की होगी, कितने होगा टोटल? 20 रुपए। 20 रुपए के लिए उन्हें क्या बेच दिया? अपना अधिकार बेच दिया। कि आपके घर के जो मुखिया, आपके पापा ने किसी इंसान से 20 रुपए का कुछ खाने के लिए अपना मुखियापन का जो अधिकार था बेच दिया। तो क्या समझदारी की मूर्खता है? मूर्खता। हालेलुया हालेलुया। आप लोग क्या करते? 2 मिनट की चुगली के लिए प्रार्थना छोड़ देते,
2 मिनट की प्रार्थना होती है, 2 मिनट की चुगली होती है, प्रार्थना छोड़ देते हैं। 6 मिनट का एक फिल्मी गाना होता है जिसके लिए आप अपनी परमेश्वर की सामर्थ को छोड़ देते हैं। 30 सेकंड का एक गाने का स्टेटस लगता है, उसके लिए आप अपनी जिंदगी भर मिट्टी प्लीज करवा लेते हैं। हर वो इंसान जो रिलैक्स ढूंढता है उसको स्ट्रगल मिलता करने के लिए। अब बोलो अपने पड़ोसी को, अगर तू रिलैक्स चाहता है, अगर तू रिलैक्स चाहता है, तुझे स्ट्रगल मिलेगा, तुझे स्ट्रगल मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप बाइबल की कहानियों को पढ़ो तो उसके अंदर लिखा गया साफ साफ तरीके से, जिन जिन लोगों ने रिलैक्स ढूंढा है, आराम ढूंढा, उन्हें और मेहनत करवाई परमेश्वर ने, और जिन्होंने मेहनत करी है उनको जल्दी आराम दिया परमेश्वर ने। आप दाऊद की कहानी पढ़ो, वो 14 साल की उम्र से मेहनत कर रहा है, 30 साल की उम्र में उसको राजा बना के बिठा दिया, इतनी जल्दी। आप सोच सकते हो एक 27, 28 या 26 साल का लड़का इजराइल का राजा बन चुका है, इसने ऐसा क्या किया? इसने स्टार्टिंग से क्या की है? मेहनत करी है, स्ट्रगल की है, इसलिए इसको जल्दी क्या दे दिया परमेश्वर ने? आराम दे दिया। जिन्होंने स्टार्टिंग में आराम किया उन्हें क्या किया? वो मरते दम तक आज मेहनत कर रहे हैं। क्यों? एग्जांपल देता हूँ। आदम को स्टार्टिंग में क्या मिला हुआ था? रेस्ट मिला हुआ था, मिला था कि नहीं? जब उन्हें आराम मांगा, क्या करके? मैं जीवन का खा लेता हूँ फल, फिर सब कुछ आसान हो जाएगा मेरे लिए। हाँ, खा लिया। उसके बाद क्या बोला? आज के बाद इंसान पसीना बहाएगा, मिट्टी में से उपजाएगा और खाएगा, आज से तुम्हारे को ये सजा है। तभी आज हम लोग मेहनत करते हैं। ये कहानी तब से चलती आ रही। आदम पहले काम नहीं करता था, हम लोग काम नहीं करते थे, उसको बोला गया उसकी गलती की वजह। क्यों? क्योंकि वो आराम ढूंढ रहा था, इसलिए उसको स्ट्रगल दिया गया, अब से तू मेहनत करेगा। आज अगर आप रेस्ट पे हो, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप आज रेस्ट पे हो, कल को जब सताव आएंगे आपको मेहनत ज्यादा करवाएगा परमेश्वर, और आपको दुख बहुत होगा। क्यों? क्योंकि टीम के साथ मेहनत करोगे आपको आसानी पड़ेगी, अकेले करोगे काम मुसीबत पड़ेगी। आज लड़के और लड़कियां कई मेरे साथ है जो प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ है जो नहीं कर रहे। मैं सच बता रहा हूं, जो आराम काट रहे हैं भी, इनका आगे फ्यूचर देखना। तो जो लोग, मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, आप में से बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो अभी आराम फरमा रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे, कोई वचन नहीं पढ़ते, कोई उपवास नहीं रखते, हमसे रखा नहीं जाता। मैं आपको आज एक बार लिख के देता हूं, जब कटने का टाइम आएगा, जब यीशु मसीह आएगा, आपको ज्यादा स्ट्रगल होगा, आपके ऊपर बर्डन ज्यादा पड़ेगा। जितना आप रिलैक्स ढूंढोगे उतना आपको क्या मिलेगा? स्ट्रगल मिलेगा। उतना आपको मत्था खपच्ची करनी पड़ेगी जितना आप आराम चाहते हो, और जितना आप दिमाग लगाओगे, मेहनत करोगे, शरीर को लगाओगे, आगे आत्मा में मेहनत करोगे, उतना जल्दी आराम मिल जाएगा। आप कई लोगों को देखते हो, वो 20-20 साल से परमेश्वर की सेवा में आज तक मेहनत कर रहे हैं, अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तक कोई पंछी भी उन्हें नहीं बुलाता प्रेयर के लिए। क्यों? ये लोग स्टार्टिंग से आराम कर रहे हैं, इन्होंने कभी रातें अपनी खराब नहीं करी, इन्होंने कभी भी रातें उठ के जागे नहीं, कभी प्रार्थना नहीं करी, कभी इन्होंने उपवास नहीं रखे, सारा दिन ठूसते ही, कभी बाइबल नहीं पढ़ी, सिर्फ फोन चलाते हैं लोग। तो आज क्या होगा? आज भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ये आज भी कामयाब नहीं हो पाए। आप कभी भी किसी जो लोग अभी बेलदारी कर रहे हैं या कोई कुछ भी कर रहा है छोटा काम जिसमें वो बहुत ज्यादा गरीब है, उससे जाके सिर्फ एक सवाल पूछो, तू जवानी में क्या कर रहा था? उससे सिर्फ इतना पूछो, तू जवानी में कर क्या रहा था? वो एक ही जवाब देगा, मैं आराम फरमा रहा हूँ, इसलिए बुढ़ा हो चुका हूँ, अभी तक मैं मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में क्या ढूंढोगे? रिलैक्स ढूंढोगे, बेवकूफ हो, आगे जाके डबल मेहनत करवाएगा वो। क्यों लिखा पौलुस की पत्री में, मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं। उन्हें ऐसा लिखा जो कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं जाएगी, ऐसा लिखा है जो कर रहे हो रिसेंटली नहीं, उन्हें कहा जो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, जो करते हुए आ रहे हो वो आगे व्यर्थ नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने कभी मेहनत नहीं करी परमेश्वर में, आपने स्ट्रगल नहीं किया, आप रिलैक्स को कभी एक्सेप्ट मत करो कि आपको आराम मिलेगा, आपको सुख मिलेगा जल्दी, आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आपको बहुत घसीटेगा परमेश्वर फिर। क्योंकि लिखा है, मूर्ख व्यक्ति चींटियों के पास जा, वो कैसे मेहनत करती हैं। आप सुनो, चींटियां गर्मियों में क्या करती हैं? क्या करती हैं? हाँ, आपको गर्मियों में हर जगह चलती हुई दिखेंगी वो। अब सर्दी आ गई, कहीं चींटी नहीं दिखेगी। क्यों? उनका जो टाइम था मेहनत करने का कर लिया, वो आराम कर रही है।
हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रहा आपको कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ? स्टार्टिंग में अगर आपने कुछ नहीं किया तो एंड भी आपका अच्छा नहीं होने वाला। आज परमेश्वर ने आपको चुना है, वो आपसे मांगता है कि मैं तेरा 1 साल मांगता हूं, तू मेरे साथ वफादारी से चल, मैं 1 साल बाद तुझे जो चाहिए वो दे दूंगा। मैं तेरे से 6 महीने मांगता हूं, मैं तुझसे 2 महीने मांगता हूं, मैं तुझसे 3 साल मांगता हूं। वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आपकी कितनी बड़ी मांग है। आप अगर आईएएस की तैयारी करो, वो आपसे कहते हैं भैया 5 साल लगातार पढ़ना, 6ठे साल तेरे को आईएएस बनाएंगे। होता है कि नहीं? या पहले 1 महीना में बस करके आज हम तेरे को आईएएस बना देंगे, ऐसा होता है? एक प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? क्या पहले इतने मुख्यमंत्री बने होने चाहिए, आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी इतनी एज होनी चाहिए? क्यों वो पहले 17 साल के प्रधानमंत्री बना दो? क्यों? तो स्ट्रगल देखा जाता है, ये क्या करके आया है। आपको स्टेज के ऊपर ट्रॉफी तब दी जाती है जब आप कुछ करके वहां आते हो। ये करके आया, ये दौड़ा है यहाँ पे, ये जीता है यहाँ पे, इसलिए आप इसको रिलैक्स दो, इसको 2-1 करोड़ का इनाम, जा खा अब इसको, आप कर जरूरत अपनी पूरी। पहले क्या किया हमने? हालेलुया। थोड़े दिन पहले किताब में मैं कहानी पढ़ रहा था। यूसेन बोल्ट जो दुनिया का सबसे फास्ट दौड़ने वाला इंसान है, जो ओलंपिक में दौड़ता है, अगर आप उसे दौड़ते हुए देखो आपको पता नहीं चलेगा हवा कब चली और वो कहाँ चला गया। वो 9 या 8 सेकंड के अंदर 100 मीटर भाग जाता है। वो 8 सेकंड के अंदर 100 मीटर कार पार कर जाता हो। आप उसको देख नहीं सकोगे वो निकला कैसे हो, इतनी तेज भागता वो। थोड़े टाइम पहले उसकी रेस थी, पता कितने सेकंड दौड़ा वो? 120 सेकंड। 120 सेकंड के अंदर उन्हें दौड़ दौड़ी और उसको $120 मिलियन दिए गए जीतने के बाद। यानी कि 1 सेकंड दौड़ने के उसको $1 मिलियन, यानी कि इंडिया की करेंसी में 10 लाख रुपए 1 सेकंड में। 1 सेकंड के उसको 10 लाख रुपए दिए गए। क्यों? उस इंटरव्यू में पूछा कैसे दौड़ोगे तुम इतनी तेज, 120 सेकंड में तुमने पूरी रेस खत्म कर दी। कहता है इस रेस को दौड़ने के लिए पिछले 20 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, आज ये गेम हुई, आज मैं जीत गई। कितने साल लगाए उसने? 20 साल। हालेलुया। हालेलुया। जिस लाइट के नीचे आप बैठे हो, जो बल्ब आज जल रहा है, जिस इंसान ने इसको बनाया 10,000 बार उसने बल्ब बनाया और बल्ब फूट गया था, उसको चालू नहीं हो रहा था। 9,999 बार जब उन्हें ट्राई किया तब भी खराब हो गया बल्ब। तो उसके दोस्त कहते थे तेरे से नहीं बन सकता, हम मोमबत्ती में ही जिंदगी काटेंगे। कहता है नहीं, बना के तो दिखाऊंगा। जब 10,000वीं बार जब उन्हें ट्राई किया और बल्ब जल गया, लोगों के मुंह बंद हो गए। और आज तक हम लाइट में बैठे कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। कितनी बार ट्राई किया उसने? कितने सालों से करता आ रहा होगा वो, हाँ कि ना? परमेश्वर आपसे टाइम मांग रहा है। 2021 सबके मन में बात बैठ चुकी कि हमारा बहुत अच्छा आने वाला है। आप कितना टाइम देने के लिए तैयार हो उसको? आपने क्या बोया जो आप काटने के लिए तैयार हो? अमरूद का बीज बो के पूरे साल आपने उम्मीद लगाई आम काटूंगा, ऐसा हो सकता है? इसलिए जो मैं आपको समझा रहा हूं उसे समझो। ये जो 1 महीना है, इस 1 महीने में आप ऐसा क्या करोगे कि 2021 की शुरुआत में आपको मिलना शुरू हो जाएगा? क्या करोगे? एसाव ने क्या किया? मैं थका हुआ, मैं कुछ नहीं करूंगा। वो कहता ठीक है, कुछ मूल लगेगा इसका, अपना अधिकार मेरे को दे दे। कह रहा ले ले, मेरे को दाल खिला दे बस। 1 कटोरी दाल के लिए उसने अपना पूरी पावर बेच दी अपने भाई को। ये होता है आराम करना, इसे कहते हैं रिलैक्स करना। मैं नहीं उठ के बना रहा, तू कर दे। वो बहन भाई कहते नहीं मैं नहीं जा रहा बाहर, तू जाके सामान ले आ। वो कहता लाने का क्या मिलेगा? कहता 10 रुपए तेरे को देंगे। अब वो सोचा जेब में एक ही 10 रुपए थे, इसको देने पड़ेगा। अब दे दिए। कल अब जब काम पे जाना पैसे है नहीं, तब याद आता है, उठ के खुद ही चला जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? आज जो आप बेतुका आराम कर रहे हो, ये आगे जाके आपको नुकसान देगा। एसाव ने जो अधिकार बेच दिया थकावट के अंदर कि मेरे को काम ना करना पड़े, आगे जाके बाइबल बताती है वो रोता था कि क्या कर बैठा मैं अपने हाथों से। क्योंकि जब आप थके हुए हो ना, आप अपना अधिकार बेच दोगे। आपको आराम चाहिए। अभी यीशु मसीह कहां गए प्रार्थना करने? भी मैंने पढ़ा, लिखा वो सारा दिन सेवकाई करने के बाद कहां चला गया? रात को। और चेले क्या कर रहे थे? परीक्षा में कौन गिरा गए थे? यीशु मसीह की चेले। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रहा आपको? यस। जो मैं समझा रहा हूँ, ये कहानी पुराने नियम से चलती आ रही है। आप आज आराम कर लो, सो जाओ, कल तुम परीक्षा में गिरोगे, याद रखना।
यीशु मसीह नहीं सोया, अगले दिन वो जीत गया, वो हार गए। पतरस हार गया, कहता लाना तो उस इंसान पे जो यीशु मसीह को मानता हो। हार गया वो, क्यों? रेस्ट करके आया ये। अगर आप आज मेहनत नहीं करोगे, कल आपसे करवाएगा वो, कल आपको भुगतना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा उन लोगों से मिलता हूँ जो 60-65 साल के हो चुके। कई बार हमारे वहां आते हैं, मैं पूछता हूँ कि ऐसा क्या है यार, तुम आज तक मेहनत कर रहे हो? तुम 65 साल के हो चुके हो, अभी भी मेहनत कर रहे हो। तुम जब 20 साल के थे क्या कर रहे थे? कहते कुछ नहीं, हमारे पापा कमाते थे, हम उड़ाते थे, यही करते थे, इसलिए आज मेहनत कर रहे हो। अगर उस टाइम की होती तो आज तुम खा रहे होते। हालेलुया, हालेलुया। आज की गई प्रार्थना कल फल लेके आती है, बात मानते हो कि नहीं? तो फिर अगर आज कुछ किया ही नहीं है तो कल की क्या अपेक्षा लगा के बैठोगे? कल ये होने वाला है। आज आपने कुछ नहीं बोया, आज दशवांश छुपा लिए अपने, कल जब सब कमा रहे होंगे, सब अच्छा खा रहे होंगे, तब तुम कोसोगे अपने आप को, क्यों मैंने उस टाइम नहीं बोया, क्यों मैं चोरियां करता फिर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। आज आप अपना अधिकार बेच दोगे, आज आप अपना ईमान बेच दोगे, कुछ पैसे बचाने के लिए चोरी कर लोगे, कल जब टाइम आएगा रोओगे तो। बाइबल में क्या लिखा? अगर आज सोओगे कल रोना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो जागेगा वो हंसेगा, जो रोएगा और जो सोएगा वो रोएगा। हमेशा कहता हूँ, समझ आ रही कि नहीं आ रही आप? क्यों लिखा बाइबल के अंदर, घर बनाने वाला अगर पहले तैयारी ना करे तो बनाते टाइम अगर बंद हो गया काम तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा। अगर इन्हें पहले ही आराम फरमा लिया और काम शुरू कर दिया बाद में, ये धक्के खाएगा आगे जाके। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर तू रिलैक्स चाहता है, अगर तू रिलैक्स चाहता है तो स्ट्रगल कर, मेहनत कर। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी ये बात मेरे को आज से 1 महीने पहले समझ आई थी। मैं एक जगह पे जॉब कर रहा था, मैं हमेशा से चाहता था कि कोई ऐसी जॉब हो जिसमें आराम मिले, बिल्कुल रिलैक्स वाला काम, बढ़िया सा। और जब भी किसी जॉब पे जाऊं मैं, ऐसा काम पकड़ाते थे मेरे को वो जो मेरे दिमाग के ऊपर से जाता था, ज्यादा प्रेशर वाला काम, ज्यादा हमेशा यही हुआ। उस टाइम मेरे को समझ आया, मैं जितना रिलैक्स ढूंढ रहा हूँ उतना ही फंस रहा हूँ। उस दिन मैंने कहा आज से मेरे को मेहनत वाले काम देना तुम। उन्होंने बोला, मैं कहा जितना भी काम है ये सारा मैं करूंगा, पेपर वाला वर्क ये कर रहा है वो भी मैं ही करूंगा, लीडें तैयार करनी वो भी मैं ही करूंगा, सब मेरे पे दे दो, मैं खुद कर लूंगा। मैंने जानबूझ के अपने आप को ऐसा बनाया कि अब मैं मेहनत करूंगा। मेरे को अच्छी जॉब मिली जिसके अंदर मेहनत कम और पैसा ज्यादा। मैंने क्या कहा, आप अभी रिलैक्स मत ढूंढो, अभी कहो मैंने करना है, आपको रिलैक्स परमेश्वर जल्दी देगा। आमीन। अगर आज आराम ढूंढोगे नहीं मिलने वाला, और फंसाएगा आपको। दाऊद ने मेहनत करी, दवा के 28 साल की उम्र में राजा बन गया। बना कि नहीं बना? आगे चल गया, राजा बन गया। क्या करने लग गया? फिर से आराम करना, तुम जाओ लड़ने, मैं नहीं जा रहा। करा कि नहीं करा उसने? मैं नहीं जा रहा लड़ने, तुम चले जाओ, मैं सो रहा हूं अभी। क्या हुआ था उसके साथ? पाप में गिरा था कि नहीं? उस पाप की वजह से उसका लड़का मरा था कि नहीं? सिर्फ किस वजह से? मैं बिस्तर पे सो रहा हूं, तुम जाके लड़ो, मैं नहीं आ रहा। जब भी उन लोगों ने आराम किया है वो और फंसे आगे जाके। आज आप फैसला कर लो, 2021 में जाके फंसना है कि काटना है? तो आज जाग लो। जरूरी नहीं 1 महीना जागना, भैया ने बोला फिर 2021 पूरा दबा के सोएंगे, नहीं। मैं आपको एक बात जो सिखा रहा हूँ वो सीखो। कल अगर आपको कुछ चाहिए तो आज जागो, तब कल आराम मिलेगा। लोगों को सुख चाहिए, आज कुछ नहीं करना चाहते। हालेलुया। 1 साल बाद जब आप कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा या आज पैसा नहीं है, तो मैं आपको एक बात कहता हूँ, किसी को ब्लेम मत करो। आज से 1 साल पहले की जिंदगी याद करो। तुमने कुछ बोया था? तुमने अपने दशवांश दिए थे या चोरी किए थे? याद आएगा तुम्हें कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। आज से 1 साल पहले मैं कुछ करके नहीं आया तो आज भी कुछ नहीं मिलेगा। आम के पेड़ को पता कितना टाइम लगता बढ़ने में? 1-2 साल लग जाता उसको। आज वो 1-1.5 साल बाद जाके आम निकलता उसको। 1-1.5 साल बाद जाकर आदमी उसके बाद जाता और देखता आम उगे हैं, उसको याद आता मैंने इसको बोने में मेहनत करी थी, इसके लिए बगीचा बनाया था, आज ये मेरे को फल दे रहा है कि नहीं? कितनों को मेरी बात समझ आ रही? उसमें लिखा है यीशु मसीह प्रार्थना करने चले गए और बाकी के क्या करने चले गए? सोने चले गए। इसलिए यीशु मसीह अगले दिन जीत गए और बाकी सारे गिर गए।
कहीं एक ने फांसी लगा ली, एक ने लानत डाल दी, बाकी के भाग गए। क्यों ऐसा? ये सारे सो गए थे। आज अपनी जिंदगी से एक फैसला कर लो, अगर मुझे परमेश्वर की जिंदगी में कुछ चाहिए, अपनी जिंदगी में परमेश्वर का कुछ हिस्सा चाहिए, तो मैं ये काम अपने सर पर डालूंगा जबरदस्ती। मुझे वो टाइम देना पड़ेगा परमेश्वर को। वो टाइम ही है जो आगे जाके मेरे को काम करके देगा। मैंने आपको बताया कि जिस बल्ब के नीचे आप बैठे हो, इस इंसान ने अपने कितने साल इसमें दिए बनाने के लिए। 10,000 बार इसने ट्राई किया और आखिरी में इसका बल्ब चालू हो गया और आज हमारे पर रोशनी है। वो भी एक क्रिश्चियन इंसान था जिसने इस बल्ब को बनाया, पर परमेश्वर कभी भी किसी को फ्री में नहीं देता। वो हर किसी को बोलेगा मेहनत। मैं सच कह रहा हूँ, आज आप गरीब आए उस चर्च में, आप 10 साल पढ़े रहो, कुछ मत करो, आप गरीब ही जाओगे यहाँ से, कुछ नहीं होगा जिंदगी में। आप चप्पल ही पहन के चप्पल में चले जाओगे। मैं सच कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर फ्री में कभी कुछ नहीं देगा। ये आपने गलत बाइबल पढ़ ली जिसमें लिखा परमेश्वर सब कुछ दे देता है बिना मांगे। ये बाइबल में कुछ नहीं लिखा। बाइबल में लिखा तो अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न कर ताकि तू बाहर वालों से आदर पा सके। लिखा मैं तेरे हाथ के कामों में आशीष दूंगा जो तू अपने हाथों से कमाएगा। अगर उसने नहीं बोला तो मेहनत के लिए, वो मेहनत से भरे हुए वचन नहीं लिखता। बिना प्रार्थना के सब कुछ मिल जाता। वो प्रार्थना करने के लिए कभी अपने चेलों को नहीं सिखाता। वो कह सकता था जाओ मुर्दे पे हाथ रखो जिंदा हो जाएगा, पर नहीं, उसने कहा प्रार्थना करो तो हर वो चीज जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें दी जाएगी। आमीन। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे वो कुछ नहीं देगा। अगर आप उपवास नहीं रखोगे तो वो बातें जो वो आपसे कहना चाहता है वो आपके कानों में आएगी नहीं। वो अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे तो आप उसकी प्लानिंग को कभी नहीं समझ पाओगे। शैतान चाहता है कि आप आराम करो और आप उसके बहकावे में आ जाते हो। जैसे आदम, जैसे एसाव, जैसे पतरस आ गए उसके शैतान की बातों में। आराम करो, बी रिलैक्स, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, सो जाओ, नेक्स्ट डे तुम्हें मैं मारूंगा। शैतान किसी का सगा नहीं, याद रखना। वो आज आपको मीठी बातें कह के सुला देगा, कल यही आपको मारेगा। हालेलुया। बेनी हिन की मैं किताब पढ़ रहा था, उन्होंने अपनी किताब में एक बात लिखी है। कहते मैं एक मीटिंग में गया और वहां पे मैंने जब प्रार्थनाएं करी लोगों के लिए, लोग बहुत सारे लोग ठीक हुए। वहां पे लोगों से परमेश्वर ने बातें करी। कहते मैं घर आ गया वापस। कहते मेरी बहन का घर था वहां पे, सिस्टर का घर था मेरा। कहते मैं वहां जाकर रहा, मैंने वहां खाना खाया, बातें करता रहा मैं सारी रात। कहते परमेश्वर ने मुझे मेरे कान में कहा कि उठ और चल, कल तेरी फिर से मीटिंग है, प्रार्थना कर जाके। कहता मैंने आवाज नहीं मानी। कहता मैं खाना खाता रहा, बातें करता रहा, बातें चलती रही, माहौल बना रहा। कहते 12 बज गए रात के। कहता मैं उठा और अपने कमरे में गया और थक चुका था पूरी तरह मेरा शरीर अब सोने के मूड में था। मैंने 5-10 मिनट प्रार्थना करी और मैं सो गया। कहते अगले दिन मैं मीटिंग में गया और बहुत ज्यादा लोग आए थे, क्योंकि पहले दिन वो मेरे कल देख चुके थे कि कल भी यही सब होने वाला है। कह रहा और ज्यादा तादाद में भीड़ लग गई वहां पे। कहता मैं गया, कुछ नहीं हुआ वहां, एक मच्छर भी ठीक नहीं हुआ। कहते मैं स्टेज पे रोने लग गया कि परमेश्वर ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ। कल तूने इतना कुछ किया, आज तो कुछ नहीं कर रहा है। परमेश्वर ने कहा परसों तूने प्रार्थना करी थी इसलिए कल तू कामयाब हुआ था, कल रात को तूने प्रार्थना नहीं करी इसलिए आज तू कामयाब नहीं हुआ। बात सीधी सी सिंपल है। ये बाइबल आपको सिंपल रूल बताती है, करो और पाओ। लिखा जो तू बोएगा वो तू। आपने कुछ बोया नहीं तो फसल काटने मत जाओ, वहां पे से हवा मिलेगी आपको। हालेलुया। उन्होंने अपनी माफी मांगे, वापस गए प्रेयर करके। कभी मत सोचना एक हफ्ते पहले की गई प्रार्थना आगे भी काम आएगी मेरे, नहीं। आपको कल का दिन अगर अच्छा जीना तो कल भी प्रार्थना करनी पड़ेगी। कल रोटी खानी है तो पिछले हफ्ते जो खाना बनाया था वो कल चल जाएगा? चलेगा? नहीं चलेगा। आपको कल फिर खाना बनाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा, फिर काम पे जाना पड़ेगा। होता है कि नहीं? इसलिए एसाव को कहा गया तू अपना अधिकार मुझे बेच दे, मैं तुझे दाल दे दूं। अगले दिन फिर भूखा है। अब क्या तू बेचने के लिए? अब तो बेच चुका हूं सारा कुछ। मैंने कहा अगर आप सुख चाहते हो, आराम चाहते हो तो आज प्रार्थना करो। आपके बच्चों की शादी अगले साल है, उसकी प्रार्थना आज करो। अच्छा शादी अगर कल है तो आज पैसा जोड़ोगे? आप पहले से जोड़ते हुए आ रहे हो कि नहीं? कि उस टाइम हम लगा सके निकाल के। सेम चीज आत्मिक रीति से आपने कितनी प्रार्थनाएं करी हैं, तब वो आगे जाके आपके फेवर में उतरेंगी। लोग कहते हैं हमारा पक्ष नहीं लेता कोई। मैं पूछता हूँ कितनी बाइबल पढ़ते हो? मैंने आपको बाइबल में दानियल की पुस्तक पूरी पढ़ के सुनाई थी 5 हफ्ते तक।
कि क्यों राजा उसके सामने सर झुकाता था, क्योंकि वो वचन पढ़ने में बड़ा माहिर था। आप वचन नहीं पढ़ते हो तो वो कहां फेवर कहां से आएगा। मैं एक सिंपल से आपको एक बात समझा दूं। आज सब लोग आप यहाँ बैठे हो, आपको जो कुछ भी कल चाहिए, आपको फाइनेंस चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, आपको बच्चे चाहिए, आपको शादी चाहिए, अच्छा लड़का चाहिए, आपको अच्छा घर चाहिए, एक अच्छी आत्मिक जिंदगी चाहिए, परमेश्वर का अच्छा संबंध चाहिए, वो फैसला आज होगा कि आज आप क्या कर रहे हो। आपका प्रेजेंट ये साबित करेगा आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपने एक पंजी नहीं दी किसी गरीब को, कल आप कहते हो कि जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा। इस चर्च से हमारे खुद के परिवार ने एवरी मंथ परमेश्वर को दिया है, दशवांश बोया है, गरीबों की सेवा करी, सर्दियों में हर एक काम किया, लंगर भी खिलाए। इसलिए जब लॉकडाउन हुआ तो हम खुद भी खा रहे थे, लोगों को भी खिला रहे थे। क्यों? क्योंकि हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, बिना ये सोचे कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है। और भी बहुत अच्छे क्रिश्चियन लोग थे जो खा रहे थे और दूसरों को भी खिला रहे थे। क्यों? ये काफी सालों से दशवांश देते आ रहे, इसलिए आज इनको कोई कमी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। जिनको कमी हुई है उनसे पूछना जाके, ये वही थे जिन्होंने दशवांशों की चोरी करी थी, ये वही थे। हालेलुया। कई चर्चेस को मैंने सपोर्ट किया था, चर्चों वालों को पैसे भेजे थे मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर तो तेरी चर्च में कमी क्यों है तेरी। उसी दिन एक कारण समझ आ गया था, ये लोग कभी किसी को नहीं देते। आप अगर किसी को नहीं देते तो आपको भी नहीं दिया जाएगा, आपको भी हाथ फैलाने पड़ेंगे। हालेलुया। समझ आ रहा आपको? कितनों को मेरी बात समझ आ रही? आराम चाहते हो कि मेहनत चाहते हो? हालेलुया। या तो आज आराम कर लो और कल पाप करो, फिर तो आज मेहनत कर लो और कल फल काटो। एक दो भाइयों ने मेहनत करी कि हम पंछी की तरह इंसान को उड़ा देंगे ऊपर। 16 साल मेहनत करी और प्लेन बना दिया उन्होंने। आज जिस फ्लाइट में आप लोग घूमते हो वो सिर्फ दो भाइयों ने मिलकर बनाया, वो भी पता किससे? साइकिल के टायर से, पेंडल से, इन सब चीजों से साइकिल के टायर लगा देते। उन्होंने कहा हम टाइम लगाएंगे इसमें, अगर हम कुछ चाहते तो आज हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उन्होंने मेहनत करी, 16 साल बाद प्लेन बना दिया उन्होंने। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आई? कुछ भी चीज का फल अगर चाहिए तो आज मेहनत करनी पड़ेगी, आज बोना पड़ेगा, आज प्रार्थना करनी पड़ेगी, आज वो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। मैं कैसे प्रेयर करूंगा, कितने उपवास हफ्ते में करूंगा, कैसे बाइबल पढ़ूंगा, कितने बजे रात को उठूंगा। बेढंगी जिंदगी जीने वाले आगे भी बेढंगे ही रह जाते हैं। आपकी जिंदगी में कोई प्रार्थना का टाइम नहीं, कोई बाइबल का टाइम नहीं, कोई उपवास नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ खाना पीना सो जाना, यही काम है। आपकी जिंदगी यही चलती रहेगी। जैसा मैंने कहा आज आप शुरू कर दोगे, कल आपके साथ ऐसे ही हो जाएगा। मैंने आपको बताया, मैं जितने भी महान लोगों से मिला, जितने भी रईस लोगों से मिला, उन्होंने एक ही बात कही हमको कि ये चीज हम सालों से करते आ रहे हैं। एक ही चीज हम एवरीडे 2 घंटे प्रार्थना पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं, इसलिए हम कामयाब, इसलिए जल्दी कामयाब हो गए। लोग 2-2 महीने गैप मारते हैं, संडे का चर्च का, दशवांश का 2 महीने गैप मारते हैं। उतना लेट आप खुद हो रहे हो, किसी का कुछ नहीं जा रहा। आप 2-4 साल बाद देखोगे यार मैं अभी तक यहीं पहुंचा हूं, ये तो मेरे से भी आगे चला गया। क्यों? इन्होंने कंटिन्यू किया उस काम को, कंटिन्यू रखने वाले, प्रार्थना कंटिन्यू करने वाले लोग। मेरे साथ एक लड़का था, बहुत अच्छी उसकी टेस्टिमनी बनी। उसने, मैं जब फेसबुक पे बात हो रही उसने बताया, मैं पढ़ रहा था, एक साल के अंदर 2 लड़के गए कंपनी के अंदर। 1 साल के अंदर एक लड़के की इनकम आपको पता कितनी थी? 30,000 रुपए एक लड़के की, साल की। पूरे साल उन्हें से 30,000 कमाए 1 साल में। मैंने कहा तुम्हारी? कहता मेरी 1 साल की 27 लाख रुपए, 1 साल की। पूरे साल में मैंने 27 यानी कि 1.5-2 लाख से ज्यादा 1 महीने में कमाया उसने। मैं कहा कैसे? ये कैसे हो कि उसने 30 कमा, तूने 27 कमा ली, 27 लाख कमा लिया तूने, ऐसा कैसे हुआ? मैंने एक ही जवाब दिया, कहता जो हमें काम मिला था ये 2 महीने में करता था, मैं रोज करता था। ये 3-4 महीने में एक बार करता था, मैं रोज करता था। कोई मीटिंग में जाना होता था, कहते 4 महीने में एक बार आता था, मैं रोज जाता था। कोई काम हमें मिलता था असाइनमेंट बनाने के लिए, ये 2-4 दिन लगाता था करने में, मैं 1 घंटे में करके देता था। मैं रोज काम करता था। कह रहे इसलिए मैं 1 साल में आगे निकला।
मेरे को उसी दिन ये बात समझ आ गई थी कि जो व्यक्ति किसी चीज में लगा है, अगर वो उसको रोज करे वो उसमें परफेक्ट बन जाएगा। हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हो 10 दिन बाद, 8 दिन बाद, 12 दिन बाद, क्या होगा आपका? वही एक इंसान 1 घंटा रोज प्रार्थना करता तो 30 दिन के कितने घंटे हो गए? 30 घंटे। 30 घंटे प्रार्थना करने वाला सक्सेस होगा कि हम महीने में 3 बार, यानी कि 3 घंटे प्रार्थना करने वाला। बात आपके सामने। एक जगह के अंदर आपने 100 गड्ढे खोद दिए, ठीक है, और पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको ऑर्डर दिया भाई 5-5 फुट गड्ढे खोद दो जमीन के अंदर, आपने खोद दिए, कहीं पानी नहीं निकला। एक आदमी आया, उसने एक जमीन ली, उसी के अंदर उन्हें 100 फुट खोद दिया, निकलेगा कि नहीं निकलेगा पानी? उसी को कुआं कर। आप जगह जगह एक एक गड्ढा कर रहे हो, कोई फायदा नहीं इसका। एक ही जगह पे गड्ढा कर दो, पानी अपने आप आएगा। आप यहाँ 5 फुट खोद दो, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। आप बाहर जाके आप 50-60 फुट नीचे चले जाओ, आपको पानी मिलेगा। क्यों? एक ही जगह खोद रहे हो, वो जगह जगह नहीं है। ये जगह जगह वाले लोग कभी कुछ नहीं पाते। आज गीत गा लिए, कल फिल्मी गाने बजाएंगे, परसों डीजे पे नाचेंगे, चौथे दिन पौवा खुलेगा, छठे दिन हम बैठेंगे, 7वें दिन फिर संडे पहुंचेंगे। सुनो, मैं आज यहाँ पर हूँ, मैं आपको नहीं जानता। आप घर में जाके कितनी गालियां देते हो, परमेश्वर जानता है। आप जो गालियां देते हो ये आप जानते हो, आप जो नशे करते हो आप जानते हो। मेरे को एक टाइम था 3 साल पहले, जब मैं गालियां देता था, मेरे को 3 साल अब याद आते हैं कि ऐसा हुआ क्या कि मैंने वो देनी बंद करी। एक चीज थी बस, क्या? मैं रेगुलर संडे जाता था और वहां जाके काम करता था, उन क्रिश्चियन लड़के लड़कियों के साथ रहता था जो ऑलरेडी परमेश्वर को मानते थे। उनके मुंह से गाली नहीं निकलती थी, मेरे मुंह से अगर निकलती भी थी तो उनको देख के मेरे मुंह से बंद हो जाती थी। धीरे धीरे देखते देखते 2-3 महीने मेरी वो गालियां बिल्कुल खत्म हो गया। 3 साल हो गए। कैसे? मैंने कंटिन्यू चर्च जाना नहीं छोड़ा, मैंने संगति में अपने आप को बनाए रखा। अगर आपकी संगति आज भी संसार के लड़कों के साथ है, लड़कियों के साथ है, आपकी गालियां बंद नहीं हो सकती, क्योंकि वो देंगे और आपको मजबूर करेंगे, आप भी दो। इसलिए कहा जाता है ज्योति का और अंधकार का कोई मेल नहीं। आप बड़े चौड़े होके वहां पे फैल जाते हो, मेरे यार दोस्त हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, कुछ नहीं है। जो उनके अंदर गंदी चीज है वो आपके अंदर डालेंगे, जरूर याद रखना। अगर आप किसी इंसान से मिलते हो, याद रखो, अगर आप किसी इंसान से मिलते हो जो आपकी तरह नहीं है, अगले 3 घंटे के अंदर अगर आपने उसको अपनी तरह भक्त जैसा इंसान नहीं बनाया तो अगले 1 घंटे के अंदर अपने जैसा नीच आदमी आपको बना देगा। किसी भी आदमी से मिलो, अगर आप अपनी तरह उसको नहीं बना पाए वो अपनी तरह आपको बना देगा। फैसला आपके पास है। कितनी देर आप वहां खड़े हो, कितनी बातें परमेश्वर की बोलते हो, कितनी अच्छी बातें बोलते हो। जहां मैं जॉब करता हूँ वहां पे काफी सारे लड़के गालियां देते हैं, मेरे पास आते हैं, एक गाली नहीं देता। क्यों? कहते हैं आपके मुंह से हमेशा कभी हमने फालतू बात ही नहीं सुनी। जैसे आप होगे वैसा ही आपके साथ लोग करेंगे और वैसे ही वो माहौल बदल जाएगा। हालेलुया। तैयार हो आराम करने के लिए? यस। कौन कौन तैयार है? हाँ, तैयार हो पहले उठे का अधिकार बेचने के लिए? नहीं। कितने लोग तैयार है मेहनत करने के लिए? आज से बोने के लिए तैयार है, अपना टाइम देने के लिए तैयार है, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, अपनी ताकत लगाने के लिए तैयार है। अगर आप तैयार हो, काटने के लिए तैयार हो, बाप वो देखो। कितने साल हो गए आपको परमेश्वर को मानते हो? कितने साल हो गए? 9 साल हो गए भाई को। अच्छा, ये अभी फोन किसका बज रहा था बाहर? हाँ, अच्छा, काट दिया। अगर आप को नहीं पता 9 साल में परमेश्वर का आदर कैसे करते हैं, 9 महीने में आप कैसे सीखोगे? मैं हमेशा कहता हूँ चर्च में आने से पहले अपने चाचे के लड़के को स्विच ऑफ कर दो, ये बजेगा जरूर। लोग क्या करते हैं, पावर बटन से बंद कर देते हैं, ये फिर बजता है, साइलेंट नहीं करते उसको। मैंने कई लोगों को देखा है, हम एक मीटिंग में थे, बहुत सारे लोग थे वहां पे, और वचन चल रहा था एक ऐसी सिस्टर के लिए, और हम नहीं जानते उसी के लिए चल रहा था। उसका फोन आउट के बाद चलेगी बात करने, और वापस आई, वचन खत्म हो चुका था। मेरे से एंड में आके लोग मिले, कहते वो वचन हमें दोबारा सुना दीजिए। मैं कहा नहीं सुना है। कौन से ऐसे स्वर्गदूत का फोन आता जो सुनने बाहर गए थे?
मैं सच कह रहा हूँ। लोग, कल मेरा भाई अभी आया हुआ, मैं उसको कल एक रास्ते में एक बात समझा रहा था, पता है क्या? परमेश्वर आपके काम में कभी भी पंगेबाजी नहीं करता, आप उसके काम में क्यों फिर छेड़खानी करते? आप जॉब पे जाते हो, आता है बीच में, आप खाना खाते हो, घूमते हो, फिरते हो, बातें करते हो, कुछ कहता है आपको? जब उसकी प्रार्थना का टाइम आता है फिर आपका फोन आप बीच में घुसाते हो, आप अपनी जिंदगी बीच में घुसाते हो, अपना दोस्त बीच में लेके आते हो, अपने काम बीच में घुसाते हो, क्यों? कल हम एक वीडियो देख रहे थे क्रिश्चियन आदमी की, जो अभी बहुत 4-5 दिनों से परमेश्वर की बहुत बेइज्जती कर रहे हैं, वो फिल्मी गानों पे नाच रहे। तो मैं इसको वही चीज बता रहा था, मैंने कहा परमेश्वर इनको कभी कुछ नहीं कहता, आज जब परमेश्वर की बारी आई तो ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एक बात याद रख लो, आज भी जो इस चर्च के अंदर फिल्मी गाने सुनता है, लगाता है, कुछ भी करता है, आपके लिए यीशु मसीह का क्रूस व्यर्थ है और आप यीशु मसीह की देह के ऊपर कलंक को, एक याद रखना मेरी बात, आप एक कलंक को, उसके नाम पे आप क्रिश्चियन कहलाने के लायक नहीं। मेरे साथ लड़के थे, नाम के क्रिश्चियन थे, फिल्मी गाने लगाते थे, मैंने मुंह पे बोला, मैं कहा लानत है तेरे ऐसे क्रिश्चियन पे, तेरे ऐसे तो मर जाना बेहतर है। उसको एक ही शब्द आज तक दोबारा गाने नहीं सुनूंगा। अपने आप को कोस दिया करो अगर ऐसे हरकतें करते हो, कि शर्म आनी चाहिए मुझे। अगर पूरा संसार इस बेकार इन बीमारी में पड़ा, मैं भी यही काम करूंगा तो मेरा यीशु मसीह किस पे विश्वास करेगा? एक बार तो मैं रिक्शे में रो रहा था जाते हुए कि मैं क्रिश्चियन लड़के का स्टेटस देख रहा था और उस पर गाना लगा हुआ था। मैंने कहा यीशु मसीह ने सोचा होगा इस लड़की को मैंने इस घर में चुना है कि इसका घर बचाए, और ये भी उन्हीं लोगों की तरह जी रही है जैसे बाकी के जी रहे, किस पे विश्वास करेगा अगर उसके अपने लोग उसको धोखा देंगे? मैं अभी भी सोचता हूं, मैं कहूँ कितना दुखी होता होगा कि क्या हाल बना रखा क्रिश्चियन लोगों ने। नाम के क्रिश्चियन है, आप उनसे मिलो, चुगली वो करते हैं, आज तक ब्याज वो लोग खाते हैं। क्रिश्चियन है पर ब्याज खाते हैं, आज भी शर्म नहीं आती, झूठ बोलते हैं आज भी मेट्रो में खड़े होकर बोलेंगे हम तो जी मॉडल टाउन है, आज भी झूठ बोलते हैं। चर्च में फोन आता आज भी उठाते हैं, परमेश्वर के नाम के लिए जीते हैं पर लड़कियों से गप्पे मारते हैं, आज भी करते हैं। बॉयफ्रेंड को कहते हैं तेरे साथ समझौता कर लेंगे, प्रेयर करेंगे एक साथ, हम एक साथ शादी करेंगे। ये क्रिश्चियन लोग। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मैं सच आपको बता रहा हूं, क्रिश्चियन होने के बावजूद लंगर प्रसाद बाहर जाके खा लेते हैं। रोड पे लगा था कड़ी चाल मिल रहा, मैं खाऊंगा, उन्हें कंट्रोल नहीं होता, वो आज भी खा लेते। वो किसी भी चर्च में पैर रख देते हैं जहां उनको जाने के लिए मना किया, कहीं भी चले जाते मुंह उठा के, किसी से भी सर पे हाथ रखवा लेते, किसी से भी। एक लड़का था, एक किसी गलत पास्टर से उन्हें हाथ रखवा के प्रेयर करी थी, जो उसके पास था बरकत वो भी छिन गई उसकी। और हम लोग सोचते हैं इससे भी हाथ रखवा लो, इससे भी हाथ रखवा लो, सबसे रखवा लो। क्रिश्चियन लोग हैं, 2-2 बार बपतिस्मा दे रहे हैं लोगों को, 2-2 बार, 3-3 बार बपतिस्मा दे रहे हैं। ये सब लोग टोटल मिला के कलंक है एक परमेश्वर के देह के ऊपर। ये बाइबल है ना, इसके लिए वो एक बदनाम लोग हैं, वो इसको बर्बाद करने के लिए निकले हैं घरों से। मेरे साथ क्रिश्चियन मेरा दोस्त है, आज भी ब्याज लेता है वो अपने लड़कों से। मैंने कहा डूब के मर जाए, या तो अपने नाम के आगे से क्रिश्चियन हटा दे, या तो जहां पड़ा था वहीं चला जा, क्रिश्चियन बनना तो पूरा बन। कहता नहीं ब्याज से तो घर चल रहा है। मैं कहा ये ब्याज तो ले डूबेगा, नरक जाएगा, तो याद रखियो, क्योंकि ये आज्ञा परमेश्वर की, ब्याज लेना पाप है, इसके आगे सर झुकाना पाप है, बाबाओं के पीछे जाना पाप है, प्रसाद लंगर खाना प्रसाद है, झूठ बोलना पाप है, हत्या करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, लोभ करना, पैसे का ईर्ष्या करना पाप है। अगर तू ये कर रहा है तो ये सब तू पाप का भागी है। मत सोचे तेरे को कुछ मिल जाएगा। ब्याज के पैसे लेके आप आज कामयाब हो जाओगे, आपके बैंक में लाखों रुपए जुड़ जाएगा, मैं सच कह रहा हूँ, लेके भागेगा। या तो उसे कीड़ा लगेगा, या तो वो बीमारी में जाएगा, या तो वो तुम्हारे साथ फ्रॉड होगा। वो ऐसे नहीं, वो निकलेगा जरूर बात। मैंने 10 केस बताए चर्च के अंदर, इसी चर्च की औरतें, इसी चर्च का वो आदमी जो आता था ब्याज लेता था, मैंने उसे मना भी किया था, उसे मना किया था मैंने, मत लिया, मत लिया। कहते मेरा लड़का शराब में मेरे सारे पैसे उड़ा रहा है। मैं कहा अभी एक नहीं भी दूसरा भी उड़ाएगा, टेंशन क्यों ले रहा, तू ले ब्याज हो। मैंने मेरे हमारे चर्च में भैया आते थे, उन्होंने जब हकीकत में यीशु मसीह को जाना, उन्होंने ब्याज छोड़ो, जो पैसे दिए थे वो भी माफ कर दे, कहते वापस ही नहीं चाहिए, रख लो, रख लो, इसे भी नहीं चाहिए, ब्याज भी नहीं चाहिए, जो दिए वो भी नहीं चाहिए, रख लो। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे भी बहुत से लोग हैं मेरे साथ, जो ब्याज छोड़ो, जो देते हैं वो लेते भी नहीं है वापस, कि अगर 1000 रुपए दे दिए मदद की, नहीं चाहिए, रख लो, नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात साफ आज कह देता हूं,
एसाव की तरह जीना है या फिर पतरस के समान सोकर अगले दिन परीक्षा काटनी है? आज आपका फैसला है। ये 2 मिनट के मजे क्या 1700 रुपए दशवांश नहीं देंगे, 1700 रुपए बचे बैंक में जोड़ू। 2 मिनट का मजा है सिर्फ ये, सिर्फ 2 मिनट का। चर्च वाले दिन, संडे वाले दिन छुट्टी मार ली, घर में सो रहे, 12 बजे तक सोएंगे, आज चर्च नहीं जाएंगे। 2 घंटे फालतू सो के आपने अपना पूरा संडे खराब कर लिया, जो पूरे हफ्ते आपको पावर देगा चलने की, वो खराब हुआ कि नहीं हुआ? आज फैसला कर लो, ये 2-2 मिनट के मजे, 2-2 घंटे के मजे चाहिए या फिर चर्च आके परमेश्वर का वफादारी से चलना। मुझे आज भी पता है इस चर्च में कौन कौन सा आदमी कौन कौन से काम करता है बाहर जाके, मुझे सब पता है कि कौन सा बंदा आज भी सिगरेट नहीं छोड़ रहा, कौन सा बंदा आज भी ये नहीं कर रहा, आज भी ये नहीं कर रहा, आज भी वो नहीं कर रहा, आज भी ये देता है, आज भी वो करता है, आज भी ब्याज खाता है, ये करता है। मैं सब जानता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं एक ही बात कहता हूँ कि खुदा हम तेरे गुनाहगार हैं, इन्हें माफ कर दे, इनको बुद्धि दे दे। आज से 3 साल पहले मैं भी ऐसा था, इनको मौका दे सुधर जाए। हालेलुया। तैयार हो परमेश्वर के साथ चलने के लिए, आराम करने के लिए तैयार हो कि मेहनत करने के लिए? जितनी ज्यादा करोगे उतनी जल्दी कामयाब हो जाओगे। जितना जल्दी करोगे, जितना ज्यादा टाइम आज लगाओगे, उतना जल्दी सुख मिलेगा। जितना लेट करोगे, जितना केयरलेस बनोगे, जितना अनदेखा करोगे, गए नहीं गए, करा नहीं करा, उतना ज्यादा लेट कर लोगे अपनी चीजों को, उतना ज्यादा लेट कामयाब हो जाओगे। तैयार हो जल्दी करने के लिए, जल्दी आगे निकलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, तूने मुझे आशीषित किया, आराम करने के लिए नहीं, मेहनत करने के लिए। क्योंकि लिखा मसीह में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मेरे परमेश्वर जो आज से मैं मेहनत शुरू करूँगा, वो आत्मिक हो, शारीरिक हो, मैं उससे मेहनत को करूँगा और अपने आशीषों को, सुख को जल्दी लेकर आऊंगी। क्योंकि बाइबल बताती है मेहनत करने वाले कभी व्यर्थ नहीं होते। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मैं रिलैक्स नहीं चाहता, मैं करना चाहता हूँ, मैं मसीहत में काम करना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी में काम करना चाहता हूँ और जल्दी उस फसल को देखना चाहता हूँ मेरे लिए लगाई गई है। प्रभु यीशु के नाम में मांगते पूरी चर्च बोले आमीन, जोर से बोले आमीन। हालेलुया। अब आलसियों की तरह तो नहीं जियोगे, चींटियों से जाकर सीखो वो काम करती। लोगों के आज परिवार नहीं बचे, इन्होंने आराम फरमाया, इन्होंने प्रार्थना नहीं करी, इसलिए आज वो जल्दी नहीं बचे। मेरा परिवार लोग कहते 7 महीने में कैसे बच गया? एक कारण था, हम रात भर प्रार्थना करते थे, हफ्ते में 3-4 दिन हमारे सिर्फ उपवास होते थे। हमारा परिवार 7 महीने में परमेश्वर को मानने लग गया था। आप जितना जल्दी करोगे परमेश्वर उतना जल्दी देगा, आप जितना लेट करोगे वो उतना लेट देगा। अभी भी यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जो अब इस चर्च में आने लग गए हैं और उनका भी परिवार नहीं बचा है। आप अपने ईमान से पूछो, पहले प्रेयर नहीं करते थे, उतना वफादारी से नहीं चलते थे जैसे आप चल रहे हो, इसलिए लग रहा है ना टाइम। इसलिए कहा जाता है हर एक चर्च में जाना सही नहीं, वो आपको लेट कर देती, आपको ढीला कर देती, आपको लेट पहुंचाएगी, पहुंचा तो देगी पर लेट पहुंचाएगी। हालेलुया। मैं मिला उस लड़के से, मैंने पूछा क्यों तेरे परिवार को 10 साल हो गए वो बचाया नहीं गया आज तक, क्यों? कह रहा मैं प्रेयर नहीं कर पाई, कभी कभी करता हूँ। एक से मिला वो प्रेयर भी करता है, ज्यादा करता है, कहते पर पूरी तरह मेरा भी व्यवहार चेंज नहीं हुआ। मैं आज भी अपने घर में लड़ाई कर बैठता हूँ, झगड़े करता हूँ, चिल्लाता हूँ, चीखता हूँ, क्योंकि आपके बिहेवियर को देख के इंसान बदलेगा। आप आज भी पहले वाले की तरह बिहेवियर, आपका चीखना, चिल्लाना, लड़ना, गलत तरीके से बात करना, मत कहना तुम्हारा परिवार नहीं बचा। कईयों का बच चुका और वापस जा चुका है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं, किसी दूसरे की वजह से गया हो। आप बचा चुके हो, आपका काम हो चुका है। हालेलुया। जो चीज जल्दी चाहिए जल्दी करो। एम्बुलेंस की आप न्यूज देखते हो ना, 4 घंटे में वो दिल्ली से कहां पहुंच जाते, 400-600 किलोमीटर पहुंच जाते, 3 घंटे में, 4 घंटे में। क्यों? वो अंधाधुंध एम्बुलेंस से लेके जाते। अगर जल्दी पहुंचना तो जल्दी भागो। जल्दी कोई सुख चाहिए, ज्यादा प्रेयर करो। अगर प्रार्थना का समय ज्यादा है
तो आपको गरीबी से आजाद होने में ज्यादा दिन नहीं लगेगा। आमीन। आपको अपने दुखों से आजाद होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपका प्रार्थना में ज्यादा टाइम है। चर्च में अगर आप ज्यादा टाइम रहते हो, बिताते हो संगति में लोगों के साथ, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। हाथों को उठाओ गवाहियों के लिए। मेरे सामर्थ्य